बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आलू के पराठे तो सबके फेवरेट होते हैं, हर मौसम और हर सीज़न में ही खाए जाते हैं। आप लोगों ने भी आलू के पराठे अपने घरों पर कई बार बनाए होंगे। आलू के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मल्टी लेयर्स पराठे हैं, ढेर सारी लेयर्स वाले पराठे। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको जो पराठे बनाना बताऊंगी उनमें लेयर्स तो इतनी होंगी कि आप खोलते खोलते ही रह जाएंगे। टेस्टी इतने कि खाते खाते आप लोग का हाथ ही नहीं रुकेगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मल्टी लेयर पराठे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। अच्छा, आटा मेरे पास है फाइन आटा जो बाज़ार से इजीली मिल जाता है, जिसे वाइट आटा भी कहते हैं। आप चाहें तो गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मैदे से भी ये पराठे इजीली तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास आटा गूंधा हुआ रखा हुआ है ना फ्रिज में, तो उससे भी ये पराठे तैयार किए जा सकते हैं। चलें जी, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चीनी का जाएगा। चीनी इसलिए जाएगी कि इस पराठों का कलर बड़ा अच्छा आएगा। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको गूंद लेना है। बिल्कुल वैसा ही गूंदना है जैसे कि हम रोज़मर्रा पराठे बनाने के लिए आटा गूंद कर तैयार करते हैं। फ्रिज में हम औरतें अपनी सहूलत के लिए आटा गूंद कर रख लेती हैं और 1 से 2 दिन काफ़ी होता है, चल जाता है। तो उसी आटे से भी हम ये पराठे तैयार किए जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बस आपने क्या करना है, आधे घंटे के लिए फ्रिज से आटे को निकाल कर रख देना है और उसके बाद ये पराठे तैयार करने हैं। यकीनन आपके पराठे भी बहुत टेस्टी बनेंगे। आटे को मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। 2 से 3 मुट्ठी लगाएंगे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर लगाकर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे, काउंटर पर ही छोड़ दें। चलें जी, जब तक आटे को रेस्ट आता है हम मज़ेदार चटपटी आलू की फीलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैश कर लें मैशर की मदद से। इस तरह का मैशर जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ हर घर में ही मौजूद होता है। इससे क्या होता है कि गुठलियाँ बाकी नहीं रहती। आलूओं में बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैश किया हुआ आलू होगा तो हमारे जो पराठे हैं वो फटेंगे नहीं। नमक मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर या फिर कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया शामिल करूंगी। हल्दी शामिल की है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर मैं अमचूर का पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। यहाँ पर मेथी खुश्क और हरा धनिया ढेर सारा इस्तेमाल किया है मैंने। और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स कर लें या फिर चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाले का भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून अमचूर पाउडर शामिल किया है। इससे पराठों का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, चटपटी सी फीलिंग आती है। अगर आपके पास है तो लाजमी डालिएगा, नहीं है तो फिर आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकती हैं, नो डाउट। चलें जी, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, नमक चेक कर लेना है। अच्छा, नमक जब मैंने डाला था तो उस वक्त शूट करना भूल गई थी। नमक भी हाफ़ टेबल स्पून आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेना है। चलें जी, अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करने के बाद साइड पर रखना है। आटे की तरफ आते हैं। आटे को अच्छा खासा रेस्ट आ चुका है और देखें यहाँ पर कितना मज़ेदार सा आटा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलें जी, पेड़े तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा पेड़ा तैयार करना है और इस आटे से मैं 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये देखें, यहाँ पर मैंने चारों पेड़ों को तैयार करके साइड पर रख दिया है। एक पेड़े को उठाएंगे, काउंटर पर ले आएंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको चपटा करते हुए बेलन की मदद से बेल लेंगे। बाकी के पेड़ों को हमने ढाँप कर रख देना है।
वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखिए यहाँ पर मैंने एक रोटी को बेल लिया है और इसी रोटी के ऊपर चटपटा मज़ेदार सा आलू का मिसाला हम लगा लेंगे। ज़्यादा आपने लेयर्स नहीं लगानी, हल्की सी पतली सी लेयर लगानी है और चम्मच की बैक साइड से आप लोगों ने इसको प्रेस करते हुए तमाम रोटी के ऊपर आलू की फिलिंग को फैला लेना है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने क्या करना है, चम्मच पर आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है या कुकिंग ऑयल लगा लेना है। इससे क्या होगा, इक्वल साइज़ में हमारी फीलिंग लगेगी और बेहतरीन सी हमारी ये रोटी तैयार हो जाएगी। चलें जी, तमाम फीलिंग मैंने इस रोटी के ऊपर फैला दी है। अब दूसरी रोटी को बेलेंगे इसी शेप में और उसके बाद इस रोटी के ऊपर हम फैला देंगे। दोनों रोटियों को डालते हुए जब हमने इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है, हल्के हाथों से करें ताकि रोटी हमारी फटे नहीं। और इसी तरीके से आप चाहें तो बेलन की मदद से हल्का सा इसको प्रेस कर लें ताकि रोटियां जो हैं वो आपस में चिपक जाएं और जो हमारी फीलिंग है आलू की वो बाहर ना निकले। चलें जी, अब हमने रोटी तो तैयार कर ली है, पराठे की लेयर्स कैसे बनानी है ये देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर ले लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप ये काम छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। 1.5 इंच के फासले की आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन स्ट्रिप्स को आपने रोल करते जाना है और इनके पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये पराठे कोई इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि आप हर बार में इसी तरीके से पराठे बनाना पसंद करेंगे। इससे क्या होगा, फीलिंग बाहर नहीं आएगी, पराठे फटेंगे नहीं और आप लोगों के हाथ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से आपने रोल करते हुए पराठों के जो है ना वो पेड़े तैयार कर लेने हैं। एक दो रोटियों के आपके दो पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे अगर आप लोगों ने मीडियम पराठे तैयार कर लेने हैं। अगर आपने बड़े साइज़ के पराठे तैयार कर लेने हैं तो फिर आपने एक रोटी से एक पराठा तैयार किया है। ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग करते जाएंगे और हम अपने जो पराठों के पेड़े हैं वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पराठों के पेड़े तैयार हो चुके हैं। एक पेड़े को उठाएंगे और इसको हाथ की मदद से ही हमने प्रेस करते हुए फैला लेना है। अगर आप बेलन का यूज़ करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप हल्के हाथों से बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखें कि आप अगर ज़्यादा बेलन चलाएंगे तो लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं जुड़ेंगी, जुड़ जाएंगी और जब पराठा हमारा बनेगा तो लेयर्स वाला नहीं होगा। चलें जी, यहाँ पर मैंने तवे को पहले गरम करने के लिए रख दिया था। तवा गरम हो जाए तो हम पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे। मीडियम आंच पर हमने इसको कुक कर लेना है। जब देखें कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए पराठा तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो हमने इसकी दोबारा से साइड को चेंज करना है और इसके ऊपर लगा लेना है कुकिंग ऑयल, घी या फिर मक्खन, जो भी अब आप लोगों के पास अवेलेबल है आप उस पर डाल लें। घी डालेंगे तो पराठे और भी टेस्टी और करारे से और खस्ता से बनेंगे। तो यहाँ पर पराठों को हमने घी लगाने के बाद अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पका लेना है और देखें यहाँ पर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और पराठे देखें अभी से ये लेयर्स जो है वो अलहदा-अलहदा से होना स्टार्ट हो चुकी हैं और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पराठा कितनी लेयर्स वाला होगा। पराठे जब भी आप लोग बनाएं तो ये इस बात का ख्याल रखें कि आपने जब भी पराठे बनाने हैं आपने मीडियम आंच पर पराठे तैयार कर लेने हैं। हाई फ्लेम पर अगर आप पराठे बनाएंगे तो पराठे जल भी जाएंगे। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसी तरीके से तमाम पराठे मैं रेडी कर लूँगी। अब इन पराठों को आपने क्या करना है, दही के रायते के साथ भी सर्व किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। बड़ा ही टेस्टी सा कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मौसम में अगर आपने कुछ मज़ेदार चटपटा और टेस्टी सा खाना है तो मेरे ये मल्टी लेयर्स आलू पराठा
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।